आप सबको मसीही वादन, जय मसीह की। जब आप पर हम घोषणा करते हैं परमेश्वर का वचनों को, जब आप पर हम बोलते हैं कि प्रभु तूने यह कहा है, पहला नंबर आप जो पढ़ते हैं उसको आपको सुनना होगा। आप जो बोलते हैं उसको आपको सुनना होगा। कई लोग बोलते हैं मैंने तो बाइबल खत्म कर लिया लेकिन समझ नहीं आता। कारण वचन तो पढ़ लिया, धीरे धीरे पढ़ लिया, क्या पढ़ा अपने से नहीं सुना। और क्या पढ़ लिए, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ा जैसा हो गया लेकिन सुना नहीं। जब हम पढ़ते हैं, हम सुन लेते हैं, तब सुनने के बाद बोलता मसीह यीशु में तू आशीष है। वचन बोलता मेरे प्रिय मैं तेरे साथ हूं। तो यहां पहला नंबर प्रभु यीशु ने कहा तू आशीषित है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूं, प्रभु तू मेरे साथ है। पहला नंबर यहां सुन लिया। उसके बाद यहां पहुंच गया, मेरे साथ कौन है? मसीह यीशु है। यहां आ गया तो कोई भी समस्या आता, कोई भी प्रॉब्लम आता, मेरे साथ कौन है? हालेलुया। जो मैंने पढ़े और सुने वो काम करता है। हालेलुया। कई बार हम लोग बुतला जाते हैं, मुझ में मसीह है, पुराना 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 निकल जाता है, पुराना जीवन का दिखाई देता है। हे चुप रहो ना तू, मैं यहाँ क्या क्या घटना घट रहा है मैं बोलूंगा ना या बोलूंगी ना, निकल जाता है। तब आप पर मेरे जीवन में आशीष हम लोग देख नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय आज मैं उस बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन, प्रेजेंस ऑफ गॉड, आज मेरा शीर्षक है परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। आप लोगों के बीच में मैं परमेश्वर का उपस्थिति नामक शीर्षक लेके आए हैं। इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति को न्याय का स्थान भी कहलाया जाता। मेरे प्रिय आइए यिर्मयाह की पुस्तक को देखें। यिर्मयाह पुराने नियम में 15वां अध्याय 1 पद। यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय 1 पद। जिसको मिलता पढ़ दें, जिसको नहीं मिलता कलीसिया सुन लें। यहाँ ऐसा बोलता मेरे प्रियो, फिर यहोवा ने मुझसे कहा यदि मूसा और सामुएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता, इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाए। हालेलुया। जब बार 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 पाप होते रहता मेरे प्रिय आप और मुझसे, प्रभु बोलता मूसा आके, एलिया आके प्रार्थना करे तो भी मैं इन लोगों को माफी नहीं कर, निकाल दो बोलता। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों में से अपना उपस्थिति को दूर कर दिया। आप जानते हैं 52 अध्याय, वही यिर्मयाह का 52 का 3 पढ़े तो, यिर्मयाह का 52 का 3, 52 का 3, 53 का 2, 3, 52 का 3 क्या बोलता सुने। यहां ऐसा लिखा है, सुनिएगा। निश्चय यहोवा की कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। इसका मतलब चुने हुए लोगों को भी दूर होना पड़ता। अनुग्रह है बोलते हुए पौल बोलता अनुग्रह मेरे जीवन में है बोल के बार बार मैं पाप करते रहे तो प्रभु भी कुछ करता है। इसलिए मेरे प्रियो, लेकिन एशिया, वही बड़ी भविष्यवक्ता की पुस्तक एशिया 59 का 2 पद, एशिया 59 का 2 देखें यहां क्या बोलता सुने। मेरे पीछे आप कह सकते हैं, खोदने की जरूरत नहीं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुमको नहीं सुनता। मेरे प्रियो, पुराना समय में ऐसा था, परमेश्वर का भौतिक उपस्थिति स्वर्गदूतों के द्वारा आता था। सुनिएगा, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा बोलता था, बातचीत करता था।
लेकिन लोगों का पापों के कारण यहां बोलता उसने अपना उपस्थिति छिपा लिया। एजकेल का पुस्तक यदि आप पढ़े 35 का 29, वहां भी बोलता परमेश्वर अपना चेहरा को छिपाने लगा लोगों से। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक 3 का 8 में वहां ऐसा कहता है, 3 का 8, जब आदम और हव्वा ने पाप किए, उत्पत्ति का पुस्तक 3 का 8 में आदम और हव्वा ने पाप किए, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किए, परमेश्वर नहीं करने का बात जो कहा था उस चीजों को ये लोग ने कर लिए, तब क्या होता? परमेश्वर की उपस्थिति का, घनिष्ठता का संगति वहां टूट जाता। मेरे प्रियो, इसका मतलब आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर आते थे संगति करना। हालेलुया। परमेश्वर आदम हव्वा के साथ संगति करते थे, परमेश्वर आते थे आदम हव्वा के साथ में संगति करते रहते थे। लेकिन जब इन लोगों का पाप हो गया तो उसका चलते परमेश्वर का उपस्थिति को दूर होना पड़ा। मैं क्यों शुरू में जा रहा हूं? इसलिए जा रहा हूं, पहला था परमेश्वर का घनिष्ठता का संबंध इंसानों के साथ बहुत अच्छे था, लेकिन पापों का कारण। मेरा कहने का मतलब अभी क्यों नहीं, अभी हम आएंगे निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय, निर्गमन 33:20 पद, निर्गमन 33 का, निर्गमन 33 का 20 पद, 33 का, हाँ पढ़ें। हाँ हाँ, हालेलुया। यहां बोलता कि तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। किसको बोल रहा है? मूसा को। हालेलुया, बैठ जाए। मूसा को भी प्रभु बोलता तू मेरा मुख का दर्शन कर के जीवित रह नहीं सकता। इसका मतलब परमेश्वर जीवित है, जिंदा है, उपस्थिति होता है इंसानों के साथ उस समय तक, लेकिन अभी क्यों दूर हो गया? पापों के कारण। तब प्रभु बोलता इंसान कोई भी जीवित नहीं रख सकता मेरा उपस्थिति को देखते हुए, इसलिए तू जाए वहां जूता को खोल दे, बोलता। हालेलुया। और उसके बाद उस समय आपको मालूम है पाप ने परमेश्वर का भौतिक उपस्थिति में होने वाला हमारी जो क्षमता को रोक दिया, इंसानों का क्षमता को रोक दिया। लूका की पुस्तक 1:19 में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां हम लोग पाते हैं स्वर्गदूत जो पवित्र है, स्वर्गदूत जो पाप रहित है, उन लोगों के साथ में परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। हालेलुया। लेकिन आप और मुझे भी तो छोड़ता तो नहीं। 14 का 16 में क्या बोलता है? योना रचित सुसमाचार 14 का 16 और 17, 14 का 16 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य के आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि आमेन, हालेलुया। 23 पद में बोलता जो मुझसे प्रेम करता उसके साथ मैं रहूंगा। हालेलुया। अभी सुनिए, अभी तक प्रभु बोलता मेरी उपस्थिति तुम लोग में संभव नहीं है, लेकिन अभी नए नए में आके बोलता पवित्र आत्मा जो सत्य की आत्मा है तुम्हें मैं देता हूं। हालेलुया। अभी परमेश्वर का उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग को जान पड़ता है। आमेन। अभी हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति को कैसे जानेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो ऐसा है तो पहला कुरिन्थी का पुस्तक 2 अध्याय
10 से 14 तक पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थी की पुस्तक 2 अध्याय 10 से। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों वरन परमेश्वर की गुण बातें को भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्यों की बातों को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें को भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा ही जान सकता। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे बोले, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। कौन आत्मा पाए हम लोग ने? परमेश्वर की आत्मा, सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। और आप और मैंने संसार की आत्मा नहीं, आमेन, संसार की आत्मा नहीं पाई, पवित्र आत्मा पाया है जो संसार नहीं पहचानता, बोल के यहां परमेश्वर का वचन बोलता। इफिसियों की पुस्तक पढ़िए, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 13 से 14 वहां बोलता, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का उपस्थिति विश्वासियों में पाई जाती है। इफिसियों 1 अध्याय 13-14 मिला? किसी को जोर से पढ़ दें। 13-14। और उसी में तुम पर भी, जब तुम पर सत्य की आत्मा, हालेलुया, जो वचन सुने, जो उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, आमेन, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा छाप लगाए, आमेन, बैठ जाएं, उतना ही। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। आप और मुझ में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का उपस्थिति रहती है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति का अनुभव पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन एक बात है, यह विश्वासियों के लिए पाई जाती है, और विश्वासी उन लोगों के लिए जो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमेन। सब लोग बोलें, उस पर जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का उपस्थिति को पाई जाती है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासी जो यीशु को उद्धार करते में ग्रहण करता है ना, उसी के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को उपस्थिति पाई जाती है। आमेन, हालेलुया। अभी प्रभु का उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा आप और मुझ में है। आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं इन बातों को? यदि आप विश्वास करते हैं तो दूसरी बात है मेरे प्रियो, इस उपस्थिति में या इस उपस्थिति से हम उसके वचनों के प्रति आज्ञाकारिता के अनुभव कर सकते हैं। अब यहां देखिए, परमेश्वर का उपस्थिति को कैसे आप मालूम करते हैं? कैसे? आज्ञाकारिता के द्वारा। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में, तो आप आज्ञा पालन करते हैं। आमेन। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं। और कौन आज्ञा? जो प्रभु आपको कहता है। हालेलुया। पहला पतरस 2:9 सुनिए, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, पर तुम तो एक चुना हुआ वंश हो और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो।
इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। आपको किसने बुलाया? किसने बुलाया? पास्टर जी ने, चर्च कलीसिया ने, परमेश्वर ने आप पर मुझे बुलाया है। तो परमेश्वर का वचन बोलता, यदि तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया तो उसका असल गुण को प्रकट करो। परमेश्वर का गुण क्या है? परमेश्वर का इच्छा क्या है आपके जीवन में? भला करें, आज्ञा को पालन करें, आगे बढ़े। प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग ऐसे लाचारी में, बीमारी में और गरीबी में, अरे परिस्थिति में रहें। प्रभु चाहता हमारा जीवन परिवर्तन हो और हम लोग आगे बढ़े। इसीलिए यहां बोलता, तुम तो चुने हुए वंशज हो। यदि परमेश्वर के चुने हुए वंशज हैं तो क्यों ना उसके उपस्थिति में हम रहेंगे। हालेलुया। क्यों नहीं रहेंगे? सुनिए, मेरा बच्चा मेरा उपस्थिति में नहीं रहेगा, रहेगा। वैसे परमेश्वर के बच्चे हैं हम लोग, परमेश्वर को उपस्थिति में रहेंगे। आमेन। वचन कहता, तुम तो चुने हुए वंशज हो, राजकीय पदाधिकारी, याजकों का समाज हो, तब तो परमेश्वर का उपस्थिति क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे। लेकिन किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आप और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु हमसे क्रोधित होता है। ठीक, कभी कभी लगता है ना, प्रभु हमको छोड़ के चला गया, मेरा जीवन में प्रार्थना नहीं सुनाई दिया। मेरे बहन सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी लगता है हाँ प्रभु क्रोधित होता है, लेकिन जितना क्रोधित होने से भी परमेश्वर को उपस्थिति से आपको नहीं छोड़ेगा। हाँ, उसका भाव को छोड़ सकता है। भाव समझते हैं? भाव किसको बोलता है? जैसे एक बात, एक मालिक, घर का मालिक, सोचिए आप परदेश चले गए, पति पत्नी सब बाल बच्चा लेके कहीं चले गए, घर को लॉक कर दिए। आपका घर के अंदर सोफा, पलंग, चौकी, टेबल, कुर्सी है, आपको खाने पाने लेके गए। इसका मतलब आप घर किसी को नहीं बेचें तो एक दिन आप लौट के आएंगे। वो घर किसका है? आप ही का है। लोग कहेंगे आप ही का नाम में। ऐसा ही होता, प्रभु क्रोधित होता है, हमको छोड़ा जैसा लगता है, उसका भाव को छोड़ता है, लेकिन उपस्थिति से कभी नहीं निकालता। हम लोग हैं, फिर वहीं आएंगे, लेकिन हमें पछताव करना होगा। हालेलुया। आपका किया हुआ पाप, आपका किया हुआ अधर्म को छोड़ना होगा, पछताव करना होगा। प्रभु उस भाव को दूर कर देगा। वही मकान मालिक का जैसा होगा। आप और मेरे पेश कभी भी परमेश्वर आपको लात मार के नहीं निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह करने वाला प्रभु है। हाँ, उसका भाव से हम लोग अलग हो सकते हैं। हमको लगता है मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, कुछ क्षण तो होगा प्रभु सिखाने के लिए। आपत्तें विपत्तें इसलिए आती है क्योंकि प्रभु बोलता है, जिस बेटा को या बेटी को प्रभु प्यार करता है ना, उसी को सब कुछ ताड़ना देता है। वचन यही कहता है। इसका मतलब वही भाव हम लोग को छोड़ दिया, भाव को समझ लिए, हमको उपस्थिति का अनुभव को छोड़ दिया। ठीक वैसा तो प्रभु दूसरी बात, हम परमेश्वर का वास्तविक उपस्थिति कभी नहीं खोएंगे, लेकिन उसका भाव को खो सकते हैं। कभी भी आप नहीं खोएंगे। जितना आप दूर भागें, आपको कहीं ना कहीं डर होगा परमेश्वर का। कहीं ना कहीं प्रभु से आप थोड़ा सा, आपका जीवन है कोई भी, किसी के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ काम कीजिए ना, आप थोड़ा सा डर लगता है, कहीं मैंने तो गलती नहीं कर रही हूँ, मैं तो गलती नहीं कर रहा हूँ। खाना पीना, वो आकाश यहाँ गवाही बता रहा था, कहीं मेरा वो गलती केला खाने का ये बीमार तो नहीं आया। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं है वैसा नहीं है, सोचना ही नहीं। आपका सोच कार्य में ले आता है, वो सोचना ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति कभी आपको छोड़ेगा नहीं। उसका भाव हो सकता है छोड़ता है। हालेलुया। कभी हम लोग बोलते हैं ना, फलाना बैकस्लाइड हो गया हो, आप सुने ऐसा, और उसके साथ जाके समय बिताइए। वो बोलता है प्रभु बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन फलाना है ना प्रभु को मानने वाला, वो ठीक नहीं। इंसान को तो क्या है, हम लोग किसको देख के प्रभु में आते हैं? इंसान को तो नहीं ना,
प्रभु को। लेकिन कोई कोई लोग इंसान को देख के आते हैं, बेटा बहू बेटी माँ सास कोई प्रभु में है बोल के हम लोग आते हैं, तो हमारा जीवन प्रभु का अनुभव को कर नहीं सकता, भाव को हम लोग भुतला जाते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए आपको एक बात पढ़ना होगा, अय्यूब का जीवन देखिए। तो अय्यूब क्या करता, 23:10 में क्या बोलता, 23 अय्यूब वह बोलता, आपको खोलने की जरूरत नहीं, वह बोलता वह जानता है कि वह कैसे चाल चलता है, वह उसे तो ता लेगा, तब तो सोने के समान निकल लूंगा। हालेलुया। मेरी बहन, आपको प्रभु जानता है, इसलिए प्रभु ता रहे सोने के समान निकालने के लिए। हालेलुया। अय्यूब बोलता मुझे ता रहे प्रभु। अय्यूब का जीवन में शैतान भी डरता था छूने के लिए। शैतान बोलता, हे प्रभु तेरा हाथ को हटा ले, तब तो मैं उसको आके देख तुझे श्राप देगा। बोलता प्रभु हाँ बोल दिया। शैतान भी डरता, इतना परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, तभी बोलता मुझे ता रहे प्रभु, मुझे जोक रहे प्रभु, मैं सोने के समान निखर निकलूंगा। बोलता हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार आप मेरे जीवन में सोने के समान बनाने के लिए प्रभु ऐसा करता है। मेरा गलती के कारण वो नहीं, वो भाव जो खो जाने का, उपस्थिति को खो जाने का भाव होता है ना, प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मेरा प्रार्थना छत के ऊपर नहीं जा रहा है, वैसा हमको लगता है वैसा। इसीलिए ये भाव है। लेकिन प्रभु का उपस्थिति हरदम आप और मैं रहेंगे। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब मेरा अधर्म का हम पाप को क्षमा मांगते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करता है। हालेलुया। मालूम है, परमेश्वर का उपस्थिति का व्यावहारिक परिणाम आनंद होता है। परमेश्वर का उपस्थिति का व्यवहारिक परिणाम क्या है, उसका उत्तर क्या है, आनंद। आप परमेश्वर का उपस्थिति में रहें, इसका मतलब क्या है, आपने क्या अनुभव किए, आनंद। आनंद कैसा होता है, बउआ को लगे मिठाई दे दीजिए, खुश, दूसरा दिन भी आप ही के पीछे पीछे रहेगा, कुछ तो लेके आएगी आंटी अंकल, ये ना है, बउआ कोई भी हो, बच्चा। परमेश्वर भी वही है। जब हम लोग आएंगे ना उसको उपस्थिति में, आनंद हम लोग महसूस करते हैं। दाऊद भी बोलता ना, प्रभु का उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। लेकिन कई विश्वासी अपने जीवन में निराशा, हताश, उदासी दिखते हैं। कई बार आप और मैं देखते हैं विश्वासी का जीवन में, निराशा का जीवन में, कैसे बाबू चल रहे जीवन ऐसा ही है, देखा ना कल पर चल रहा है बोला, और बोलता देखा ना ये परेशानी, ये नहीं है वो नहीं है, चल रहा है बोल दिया, तब बोलता है ये भी नहीं है। कैसे चल रहा है, चल रहा है ऐसे, फलाना ऐसा, इसका बाप ऐसा, इसका माँ ऐसा, निकल जाता है। निराशा दिखाई देता है जीवन में, हताशा दिखाई देता है जीवन में। अभी हम दीपक भाई के साथ बातचीत कर रहे थे, वही होता है, निराशा होता, हताशा होता और उदासीनता छाई जाता। लेकिन क्यों ऐसा होता मालूम है, परमेश्वर का वह उपस्थिति का भाव को छोड़ दिया, वह उपस्थिति का भाव को छोड़ दिया। मैंने फलाना ऐसा चीज खाए और मुझे पाप हो गया, हाँ प्रभु मुझसे दूर हो गया। दूर कभी नहीं होता, लेकिन भाव जो है ना, सोच का भाव थोड़ा दूर हो गया, ताकि मुझे वैसा न करें, सिखाने के लिए। ए तू गलती कर रही गुनगुन, घर से तुझे निकाल देंगे, माँ डांटती, पापा डांटेगा, एक छाक भात नहीं देने से नहीं देंगे, जाके सो जाएगी तो फिर माँ आके रात को उठा के उठ खाओ खाना बोलेगी, छोड़ेगी माँ। हमारा प्रभु भी वैसे मेरे प्रियो, आपत विपत हर एक परेशान। लेकिन विश्वासी के जीवन में निराशा, हताशा, उदासीनता आने का कारण यह उसका भाव को नहीं समझना है। हमारा संगति जो है ना, मसीह संगति हमें संभालता है। अभी पूनम गवाही बता रही थी, आप पर मुझे संभालता है। आकाश भाई बता रहा था हमका पूरा फीवर है, हम सोचे भी क्यों आया तो फीवर होने से, तो भी प्रभु का उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु आप और मुझे संगति में संभालता है। वो भाई वहाँ आरा से आया है अपना पत्नी के लिए प्रार्थना करवाने, क्यों? क्योंकि मालूम है विश्वासी का संगति विश्वासी लोगों को संभालता है। आप पढ़ेंगे तो नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय को 10 पद में पढ़ना हुआ, वही है, खबर सुनते ही संभालता संगति। हालेलुया। आप पढ़िए याकूब की पुस्तक, याकूब 1 अध्याय 2 पद, याकूब 1 का 2।
क्या लिखता है? बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी फिर एक बार पढ़ेंगे, 1 का 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। परमेश्वर का उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। बोलता है कि परीक्षा में पढ़ोगे तो आनंद की बात समझो। परीक्षा में पढ़ने से आनंद की बात। गया था हाजीपुर, खा लिया कुछ और हो गया। कैसे आनंद की बात होता? वो तो हमको खो रहा है, मेरा जीवन को क्ला नहीं कर रहा है, लेकिन बाप को छोड़ रहा है। परमेश्वर को उपस्थित नहीं छोड़ता मेरे भाई। परमेश्वर को उपस्थित आपके पास है, इसलिए आनंद की बात समझो। बोलता परीक्षा में आप और हम होने से, अब आप अपुक में हर एक मन निराशा मन के उदासीनता नहीं रहना है, लेकिन आनंद की बात समझना है। जानना है प्रभु इससे कुछ उपाय करने जा रहे हैं, इस समस्या से कुछ उपाय करने जा रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता 16 का 11 में कहता है दाऊद, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सब लोग कहें, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। किसकी उपस्थिति? पास्टर की, परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति में हम लोग जाएंगे ना, आनंद की भरपूरी। बहुत निराशा थे, आप सुनते ना गवाही, बहुत उदासी था मेरा जीवन, लेकिन जब हम यहाँ आए, संगति शुरू हुआ, आराधना शुरू हुआ, करते करते मैं फ्रेश बन गई हूं या बन गया हूं। सब कुछ, घर में टूटा हुआ पैर भी भुतला गया, नौकरी नहीं है, चावल नहीं है, कुछ सब कुछ भुतला गया। यहाँ तो प्रभु के साथ का संगति है, इसलिए संगति हमें उत्साह करता है। मेरे प्रिय, एक बात, यदि आप अपने जीवन में शांति, आनंद और चंगाई और हर प्रकार का आशीष पाने चाहते हैं तो उसकी उपस्थिति में रहने सीखें। परमेश्वर का उपस्थिति में रहने सीखें। कोई काम आपका रुका हुआ है ना, उसका उपस्थिति में जाने का सीखें। अभी हम लोग सीख लिए उपस्थिति, हम लोग कैसे जाएंगे? सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जब हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे, आनंद की भरपूरी होता है। चाहे हम बीमार हो, चाहे आफत हो, वैसे ही होता। जैसे हम बता रहे थे ना, एक बाप का 3 बेटा थे, एक आर्मी था, एक इनकम टैक्स वाले था, एक दूसरा, तीनों गवर्नमेंट जॉब वाले। तीनों बहू बेटे सब अच्छा, बेटी नहीं था। माँ तो पहले गुजर गई थी, अब पापा गुजरने के लिए बहुत सीरियस हो गए। उन लोगों का नियम के अनुसार जो कुछ करता है कर लिया। अंतिम में आके बेटा लोग सब आ गया, तो आने के बाद पूछता है, छोटा बेटा के साथ में था बाप, पापा आप क्या चाहते हैं? तो बाप बोलता, कुछ नहीं चाहते हैं बेटा, हम जल्दी जाने चाहते हैं। अब दूसरा बेटा पूछता है, पापा आप बहुत सीरियस हैं, आपको देखते हुए हमको कलेजा फटता है, रोने का मन होता है, लेकिन आप इतना हंसी है, आपका फेस इतना खुश है, क्यों इतना खुश है इतना मरने का टाइम में? ये बाप क्या बोलता है, बेटा जो जगह मैं जा रहा हूँ उसको मैं देख रहा हूँ, जहाँ मेरा नाम लिखा है ना, वहाँ पीटर भी बैठा नहीं है, पतरुस बैठा नहीं है, आदम अब्बा भी बैठा नहीं है, वहाँ तो मैं जाके बैठूंगा, इसलिए मैं जल्दी जाने चाहता हूँ, इसलिए मैं खुश हुआ हूँ, बोलता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर को उपस्थिति में रहने का मतलब यह होता है, हाँ मैं सब कुछ भुतला जाते हैं, तब तो जब आप बोलिए प्रभु मैं इस काम के लिए निकल रहा हूँ, सफल होना है, अवश्य सफल होगा। आमीन। तब तो आपके जीवन हर प्रकार आशीषित होगा और परमेश्वर की उपस्थिति में आज्ञा पालन करके, परमेश्वर का वचन का अनुसार आज्ञा पालन करके पहुंचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार आज्ञा को पालन करना है। आमीन।